कराची में मूसलाधार बारिश, कई इलाके डूब गए, मुतादिद इलाकों में बिजली भी बंद, शहरी बेहाल। जना अस्पताल के आईसीयू में बारिश के बाद बिजली का शॉर्ट सर्किट, आग लगने के बाद अस्पताल की बिजली बंद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों बाद भी बिजली बहाल न हुई। सड़कों पर कई फुट पानी जमा होने से ट्रैफिक मुअत्तल। नाजिमाबाद, शादमान टाउन, जनाह रोड, शाहराह फैसल पानी में डूब गए। मलिर 15, कारसाज, गुलशन इकबाल, पहलवान कोट में भी कई फुट पानी जमा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मलिर में 64 मिलीमीटर और कायदाबाद में 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ठट्ठा, दादू समेत अंदरूनी सिंध के कई शहरों में भी बारिश, बिजली बंद, कीचड़ की भरमार हो गई। कराची की हालत जार पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। बोले, कराची में बारिश ने कब्जा मेयर की नाकिस कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। 9 तामीर शुदा सड़कें और सीवरेज का निजाम मुकम्मल तबाह हो गया। बारिश की पेशगोई के बावजूद नालों की सफाई का कोई इंतजाम नहीं किया गया। अवाम इंतखाबात से पहले पीपल्स पार्टी के कराची को पेरिस बनाने के दावे की हकीकत देखने। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब हालात को काबू में करने के लिए सरगर्म। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इंतजामिया को नशीबी इलाकों से मशीनरी के जरिए पानी की निकासी की हिदायत। बोले, पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फ्राहमी बहाल हो चुकी। जिन इलाकों में बारिश थम चुकी वहां निकासी आप का काम शुरू कर दिया गया है। मेयर कराची की शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की तजवीज़। दूसरी जानिब गवर्नर, निगरान वज़ीर आला सिंध, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कराची के DIG ट्रैफिक से टेलीफोनिक राबता। ट्रैफिक में फंसे शहरियों की मदद का कहा। ट्रैफिक की रवानी के लिए जरूरी इक़दाम की हिदायत। पानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार। अदालत ने दोनों को 7 साल कैद की सजा सुना दी। दोनों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत के दौरान निकाह केस के तफसीली फैसले में लिखा, बानी PTI और बुशरा बीबी का 1 जनवरी 2018 का निकाह फ्रॉड पर मबनी था। जुर्म साबित होता है, दोनों का निकाह मनसूख किया जाता है। बैरिस्टर गोहर का फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, एक गैर इखलाकी इल्जाम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये सब गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है कि बानी PTI की किरदार कुशी की जाए। 175 सियासी जमातों में से एक के इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखे गए। अब भी तवक्को करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। अदलिया अपने हल्फ की लाज रखते हुए बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हमने करप्शन कम की और ये हम नहीं कह रहे, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है। मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन सबसे कम थी। सिर्फ करप्शन सबसे कम नहीं थी, और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी, आटे की कीमत भी सबसे कम थी, चीनी की कीमत भी सबसे कम थी, घी की कीमत भी सबसे कम थी, पेट्रोल की कीमत भी सबसे कम थी, और बिजली की कीमत भी सबसे कम थी या नहीं थी? बोलो, क्या नवाज शरीफ सच बोलता है या झूठ बोलता है? जज ने बतौर वज़ीर आज़म मेरी छुट्टी करवाई, अब उसी ने इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं, यूथ हमारे साथ है, यूथ मेरे सामने खड़ी है जो बड़ों का अदब करती है। नवाज शरीफ का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। कहा, हमारे दौर में करप्शन और महंगाई कम थी, हमारे दौर में CPEC आया, $60 अरब की सरमायाकारी हो रही थी। PTI इस वक्त इस्लामाबाद में धरने कर रही थी। हमारी हुकूमत रहती तो कोई बेरोजगार ना होता। जब तक हमारे नौजवानों को बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, चैन से नहीं बैठूंगा। सड़कें, मोटरवेज बनाएंगे, पाकिस्तान को रोशन करेंगे। चाहे पाकिस्तान के मईशत तबाह हो, चाहे पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचे, मियां साहब को फिक्र नहीं, उसने बस उस कुर्सी पर बैठना है। मगर ये जो चौथी बार वजीर आजम बनना चाह रहा है, ये बुज़दिल है, ये डरपोक है। वो जानते हैं कि 3 दफा वजीर आजम रहने के बावजूद इन्होंने एक टका का काम सिंध में नहीं किया है। ये क्या चीज है? ये शेर नहीं, ये बिल्ली है। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगा, तीरों की बारिश। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी जारी। कहते हैं, मियां साहब को मुल्क या मईशत के नुकसान की फिक्र नहीं, उन्हें बस कुर्सी तक पहुंचना है।
उन्हें ताकत की भूख है, कुछ भी हो जाए उन्हें इक्तदार की कुर्सी पर बैठना है। मीरपुर खास में जलसे से खिताब में कहा, ये अपने सहूलतकारों को कहते हैं धांधली करो, जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं ये डरपोक हैं। मैंने मुनाज़िरे का कहा वो खौफज़दा हैं, क्या आप किसी बुज़दिल को वोट देंगे? थरपारकर में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था, मियां साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे लेकिन सिंध में काम न किया। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी उसको सबसे पहले गुजरावाला ने मार भगाया था। वो लॉन्ग मार्च याद है ना, जब वो गुजरावाला से गुजरे तो उनको नीवी नेवी होके भाग के निकलना पड़ा यहाँ से। वो वायरल बीमारी जो वायरल इन्फेक्शन थी पिछले 5-7 साल रही, लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई, इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब मरियम नवाज का गुजरांवाला की तमाम सीटें जीतने का दावा। गुजरांवाला में जलसे से खिताब में कहा, वायरल बीमारी ने बहुत नुकसान किया, अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। गुजरांवाला ने नवाज शरीफ का मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ा। जिस जलसे ने बाजी पलटी वो भी गुजरांवाला में हुआ था। शहबाज शरीफ का गुजरांवाला को कहना था, एक शख्स आया और कहा सब चोर हैं, सिर्फ वो फरिश्ता है। बानी पीटीआई ने एक ईंट भी नहीं रखी। पीटीआई दौर में करप्शन दोबारा बढ़ गई थी। गुजरांवाला में ऑरेंज ट्रेन और अरफा करीम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई और शेख रशीद के लिए एक और मुश्किल नौमाई के मुकदमात में साबिक साथी वादा माफ गवाह बन गए। साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम, साबिक रुकन कौमी असेंबली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा माफ गवाह बन गए। जरा के मुताबिक तीनों गवाहों ने 154 का बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। अजमल साबिर की शेख रशीद के खिलाफ वादा गवाह माफ बनने की खबरें। अजमल साबिर की तरदीद, कहा मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी चेयरमैन शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई की केसेस पर समाअत। अदालत ने 7 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी मुकम्मल न हो सकी। मजीद काम नहीं करना चाहता, रिटायरमेंट तक छुट्टियां दी जाएं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की एक बार फिर छुट्टियों की दरख्वास्त। जराये के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर को काम की नवैयत और दबाव की वजह से हाइपरटेंशन का सामना है। कुछ रोज पहले भी अडियाला जेल में दौरान समाअत तबीयत नासाज हुई। जज मोहम्मद बशीर ने हाल ही में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी सुन रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर रवां साल 14 मार्च को अपने ओहदे से रिटायर होंगे। नवाज शरीफ जलसों में कहते हैं पठान बेवकूफ हैं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का सवाबी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मैंने हुकूमत खत्म नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान ने अमेरिका के साथ मिलकर पीटीआई को गिराया। आज़ादी की जंग सिर्फ बानी पीटीआई लड़ रहे हैं। बिलावल कहता है मुझे मौका दो, ये सब पार्टियां एक हैं, हम कामयाब होकर दोबारा सेहत कार्ड को बहाल करेंगे। जेयूआई ने वडेरा और खान कल्चर से आवाम को आज़ादी दी, मुल्क को फिर से तरक्की की राह पर डालेंगे। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब, बोले हमारे नौजवान आज भी अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं। 8 फरवरी को सब लोग तमाशा देखेंगे। हमारी तारीख कुर्बानियों से भरी है। इस मुल्क में आज़ादी नहीं है, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, कौम को हक दिला कर रहेंगे। मुझे नवाज शरीफ की बराबरी के लिए नाअहल करके जुल्म किया गया, अहल होकर लोधरा की खिदमत करने के लिए वापस आया हूँ। जहांगीर तरीन कहते हैं अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, अवाम की खिदमत के लिए असेंबली में जाता हूँ। कामयाब होकर तरक्की याफ्ता लोधरा के लिए तमाम वसाइल प्रोकार लाऊंगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की साबिक MNA आयशा रजब बलोच IPP में शामिल। आयशा रजब बलोच जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पहुंची। IPP चेयरमैन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जहांगीर तरीन ने पार्टी का मफलर पहनाया। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो मुल्क में ज्यादा फसाद और हंगामे होंगे। एस्टेब्लिशमेंट को गुज़िश्ता इलेक्शन से सबक सीखते हुए गैर जानिबदार रहना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू।
कहा, इलेक्शन के बाद सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट को बिठाएंगे। कोशिश होगी मसाइल से निकलने के मुश्तरका लाहे अमल पर इत्तफाक करा सकें। तशद्दुद का रास्ता अपनाने वालों को कानून के मुताबिक निपटा जाए। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुआशरे को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया। पानी पीटीआई को कोई मशवरा नहीं देना चाहता। हम लोगों की मुश्किलात खत्म करने के लिए सियासत करते हैं, दीगर जमातों को सिर्फ इक्तदार का लालच है। आसफा भुट्टो जरदारी का सक्खर में रैली से खिताब, बोली मेरी मां को शहीद किया गया, फिर उनका मिशन आसिफ जरदारी ने शुरू किया। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनकर गरीबों के हकूक के लिए काम करेंगे। जीडीए बीडीए नहीं चलेगी, सिर्फ तीर चलेगा। आम इंतखाबात में सिर्फ 3 दिन बाकी, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ताहाल मुकम्मल फाल ना हो सका। आरोज की मुश्किलात बढ़ गई, फॉर्म 25 और 26 भी जारी ना किए जा सके। EMS में फॉर्म्स इजरा में सर्वर डाउन समेत अलाइनमेंट और डेटा के मसाइल सामने आए। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से मैनुअल फॉर्म की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। EMS पर 5वीं तजर्बाती मशक भी आज की जाएगी। फर्जी फॉर्म 45 और 47 बनाए जाएंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन डेटा एंट्री भी होगी। तजर्बाती मशक में दरपेश मुश्किलात पर आरोज अपनी रिपोर्ट तैयार करके इलेक्शन कमीशन को फराहम करेंगे।